बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य 10वें स्कंद आगे। अक्रूर जी को सूझ ही नहीं रहा था कि इन गोपियों को कैसे समझाया जाए। कृष्ण ने मूर्छित राधा जी को देखा तो उनके पास जाकर कान में कहने लगे, राधे, पृथ्वी पर असुर बहुत बढ़ गए हैं। उन पापी राक्षसों का नाश करके पृथ्वी का बोझ हल्का करना है। आज तक तेरे साथ प्रेम से नाचता खेलता रहा, अब जगत को नचाने जा रहा हूं। मैं तुम सबके साथ ही नाच सकता हूं, औरों के साथ नहीं। सखियों, मैं तो जा रहा हूं, किंतु मेरे प्राणों की रक्षा के लिए तुम अपने प्राण की रक्षा करना। राधे, मैं आज तक तो तेरे समीप ना था। राधे, मैं आज तक तो तेरे समीप ही था, अब कुछ दूर जा रहा हूं, किंतु हम तो अभिन्न हैं। लीला के हेतु ही हमने अलग अलग शरीर धारण किए हैं। मुझे अपने प्राणों से भी ये बांसुरी अधिक प्यारी है। तू जब भी ये बांसुरी बजाएगी, मैं दौड़ा हुआ चला आऊंगा। गोपियां बोली, कन्हैया, विरहांगनी में तो हमें मत जलाना, हमें कहीं भूल मत जाना। बाहर के पानी से नहीं, आंखों से बरसते प्रेम आंसू से ही मन धोया जा सकता है। गोपियां रो रही थी। कृष्णा उन्हें धीरज बंधा रहे थे। मेरे मंगल में प्रयाण के समय रोने से अपशगुन होंगे, मैं अवश्य लौटूंगा। गोपियों का रुदन कुछ कम हुआ तो कृष्ण और बलराम नंद जी के साथ रथारूढ़ हुए। रथ चलने लगा तो गोपियां भी पीछे पीछे चलने लगी। कन्हैया ने मना करने पर भी आंसू रुक गए थे, किंतु फिर वे बह निकले। ना जाने कन्हैया कब लौटेगा, ना जाने कब दर्शन होंगे। फिर उसके वे बड़े जोरों से रोने लगी। विसर्जन ने लज्जारुद्धम इसम संस्वरम गोविंदम दामोदर माधवेती। कैसी थी वे गोपियां? कृष्ण विष्कत मानसा। श्री कृष्ण ने ही से ही मन लगा हुआ था। हे गोविंद, हे माधव, इस गोकुल को मत उजाड़ो। नाथ, इस गोकुल को अनाथ ना करो, हमको भूल ना जाना। एक गोपी ये कह रही है, नाथ, तुम्हारे दर्शन किए बिना पानी तक ना पीने का मेरा नियम था। मेरे जहां कुछ क्षणों के लिए ही आते रहना। सारा गांव रो रहा था। अक्रूर जी द्रवित हो गए। ग्रामजनों का कृष्ण प्रेम और कृष्ण विरह का दुख देखकर अक्रूर की आंखों में आंसू बहने लगे। गायें भी रो पड़ी थी। कोई गोपी रथ के पीछे दौड़ रही थी तो कोई मूर्छित होकर गिर रही थी। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, ये प्रेम से छलकते हुए हृदय वाले ग्राम जन मुझे आगे बढ़ने नहीं देंगे, सो रथ जरा जल्दी चलाओ। आधीरता से यशोदा रथ के पीछे दौड़ने लगी। प्रभु ने दौड़ती हुई माता को देखा तो रथ रुकवाया। माता ने पुत्र को नजर उतारी, आरती की, बेटा, तेरे जाने से मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं तो चाहती थी कि मेरी आंखों से तू कभी दूर ना होने पाए, किंतु मैंने केवल अपने लिए ही तुझसे प्यार नहीं किया है। मैं प्रार्थना करती हूं कि यह सारा जहां भी रहे सुखी रहे, तू जहां भी रहे सुखी रहे। कान्हा बोला, मैं आज एक रहस्य खोल रही हूं। तू मुझे मां कहता है,
कान्हा, मैं आज रहस्य खोल रही हूं। तू मुझे माँ कहता है, मैं तुझे बेटा कहती हूँ, किंतु तू मेरा पुत्र नहीं है। तू तो देवकी का पुत्र है, मैं तो तेरी पालक माता हूं, तेरा लालन पालन करने वाली दासी हूं। कृष्ण बोले, अरे माँ, क्या कह रही है तू? लोग चाहें सो कहें, मैं तो सारे जगत से यही कहूंगा कि मैं यशोदा का ही बेटा हूं। यशोदा बोली, बेटे, मथुरा में तू ये भूल जाए ना कि तुझे मैंने कभी मूसल से बांधा था। कन्हैया बोला, मैं सब कुछ भूल सकता हूं, किंतु तेरे बंधनों को कैसे भूल जाऊं? मैं मात्र तुझसे ही बंध पाया हूं। यशोदा बोली, तू कहीं मुझे भूल तो नहीं जाएगा? मुझसे मिलने के लिए आएगा ना? कन्हैया बोला, अवश्य आऊंगा। तू अपने शरीर और हमारी गायों की पूरी पूरी देखभाल करना। माता बोली, तू जहां भी रहे सुखी रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। रथ आगे बढ़ने लगा, गोपियां पीछे दौड़ने लगी। उन्होंने कन्हैया की आरती उतारनी चाही तो रथ फिर से रोका गया। श्री कृष्ण गोपियों से कहने लगे, दुष्टों की हत्या, दैत्यों का संहार तो मेरे जन्म का गौण प्रयोजन है। मेरे अवतार का प्रयोजन तो गोकुल से में प्रेम लीला करना, मेरा एक स्वरूप जहां तुम्हारे पास रहेगा और दूसरा स्वरूप मथुरा में। पहले मात्र यशोदा के घर में ही एक कन्हैया था, अब हर गोपी के घर में एक एक कृष्ण है। कृष्ण ने सभी गोपियों के हृदय में प्रवेश किया। महाप्रभु जी कहते हैं कि यह अंतरंग का संयोग है और बाहरिंग का वियोग। प्रत्येक गोपी अनुभव कर रही है कि श्री कृष्ण उनके पास ही बसे हुए हैं और मथुरा नहीं गए। श्री कृष्ण को लेकर रथ चला गया और गोपियां चित्रलिखित सी खड़ी की खड़ी रह गई। कन्हैया ने गोकुल का त्याग नहीं किया है, वह तो हर एक गोपी के हृदय में बसा हुआ है। भगवान ने वचन दिया था, वृंदावन परित्यज्य पाद में कम न गच्छतम। वियोग के बिना तन्मयता आ नहीं सकती, बिना वियोग के ध्यान में एकाग्रता नहीं आ पाती और साक्षात्कार नहीं होता। ब्रजवासी को अपने विरह के सहारे तमन्ने बनाने के हेतु ही भगवान मथुरा गए। वियोग से विरह में प्रेम पुष्ट बनता है, इसलिए श्री कृष्ण ने गोपियों को ही वियोग रूपी विशिष्ट योग का दान किया। गोपियों की दशा भी देखिए, श्याम बिनु ब्रज सूना लागे, सूनी कुंज तीर जमुना की, सब सुनो लागे, श्याम बिनु चैन नहीं आवे। रथ बढ़ता हुआ यमुना किनारे आया। अक्रूर जी स्नानार्थ जल में उतरे तो जल में श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन हुए। बाहर देखा तो दोनों रथ में बैठे हुए पाया। बार बार ऐसा अनुभव हुआ, अक्रूर को भगवान नारायण के दर्शन हुए। कुछ वैष्णवों के मानना है कि मथुरा की ओर जाते समय श्री कृष्ण ने यमुना जी में स्नान किया और नारायण का रूप लेकर प्रकट हुए, अर्थात श्री कृष्ण स्वयं वृंदावन वापस आए और उनका नारायण स्वरूप लीला करने के लिए मथुरा गया। वैसे तो श्री कृष्ण और नारायण दोनों एक ही हैं, जो भेद है वह तो उपासना का ही हेतु है। अक्रूर जी ने यमुना में स्नान करके स्तुति की। रथ मथुरा की सीमा पर आया तो श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, चाचा जी आप आगे बढ़िए, हम यही उद्यान में विश्राम करेंगे। जिस नगरी में कंस हो वहां श्री कृष्ण कैसे रह सकते हैं? यदि वे अंदर जाए तो कंस का नाश हो जाए।
प्रकाश और अंधकार एक साथ कैसे रह सकते हैं? विषयानंद और ब्रह्मानंद का एक साथ नहीं रह सकते। मथुरा मानव काया में श्री कृष्ण ब्रह्म और कंस काम एक साथ कैसे रह सकते हैं? जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नाही काम। तुलसी कबहू ना रह सके, रवि रजनी एक ठाम। यशोदा जी ने दही, दूध तथा अन्य खाद्य सामग्री इनको दी थी। जब भोजन करने बैठे तो ब्रजवासी गोपियां, गाय और यशोदा आदि याद आ गए। हाथ रुक गया। नंद जी ने ये देखा तो कारण पूछा। कन्हैया ने कहा, मेरी सखियां, सखा और माता जी मेरे वियोग के कारण भूखे होंगे। मैं खाऊं तो कैसे खाऊं? प्रभु के साथ ऐसा तो प्रेम करो कि वे तुम्हें याद करें। जब तक प्रभु की यादों में तुम बस नहीं पाओगे, तुम्हारी भक्ति अधूरी ही रहेगी। जब तक वे याद नहीं करते, जीव का बंधन बना रहता है। भक्ति ऐसी करो कि भगवान ही तुम्हारे बिना चैन न आए। यशोदा जी और गायों का प्रेम ऐसा तो गाढ़ा था कि कृष्ण वियोग में वे खा पी भी ना सकी। संध्या आई तो दोनों भाई मथुरा देखने चले। महाद्वार में से प्रवेश किया। आदत के कारण गोकुल के बालक कन्हैया के साथ चलते हुए उसकी जय पुकारने लगी। मथुरा की नारियों ने भी सुना। सुकत देव जी के वर्णन किया करते, मानो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। जिस लीला की कथा का प्रसंग चल रहा हो, उसकी यदि प्रत्यक्ष अनुभव करने की कल्पना की जाए तो वक्ता और श्रोता का बड़ा आनंद आएगा। स्तनपान कराती हुई एक माता बालक को वहीं छोड़कर कृष्ण के दर्शनार्थ दौड़ निकली। अपना बालक तो घर में ही रहने वाला है, किंतु कृष्ण के दर्शन फिर शायद ना हो सकें। इसी प्रकार नगर के छोटे बड़े सभी अपना अपना काम काज छोड़कर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए दौड़ चले। भगवान के दर्शन के लिए वैसी ही लगन होनी चाहिए। आतुरता के बिना दर्शन हो नहीं पाते। दर्शन में लीन हो जाने से बड़ा आनंद आता है। ऐसी व्याकुलता, आतुरता, लगन होगी तो ईश्वर दर्शन देने की कृपा करेंगे। मथुरा की स्त्रियां श्री कृष्ण के दर्शन करती हुई आपस में बातें करने लगी। रास्ते में राजा कंस का धोबी मिला तो राजा के कपड़े लेकर जा रहा था। वे वही धोबी था जिसने राम अवतार में जानकी माता की निंदा की थी। निंदा और नरक एक से ही हैं, किसी की भी निंदा ना करो। श्री कृष्ण ने उस धोबी से कुछ वस्त्र मांगे। वे मूर्ख धोबी अकड़ कर कहने लगा, यह मेरा गंवार ग्राम है नहीं, नगर नगर है नगर। ये तेरा गंवार ग्राम नहीं, नगर है नगर। ये वस्त्र तो राजा के हैं। तूने तूने तो क्या, तेरे बाप दादों ने भी ऐसी कीमती कपड़े कभी ना देखे हैं। ज्यादा गड़बड़ करेगा तो राजा के सिपाहियों के हवाले कर दूंगा। बचना है तो भाग जाओ इधर से। धोबी की दृष्टता बलराम से सही नहीं गई। कन्हैया, लगता है इस धोबी के सिर पर मृत्यु मंडरा रही है, लगा दे एक झापड़े से। कन्हैया ने पल भर में उसका मस्तक उड़ा दिया। ऐसी दशा देखी तो धोबी के साथी कपड़ों की गठरियां वहीं छोड़कर भाग निकले। ईश्वर पापी इंद्रियों को दंड देते हैं। अंतकाल में वे पापी इंद्रियां बड़ी दुखी हो जाती हैं। वाणी से पाप करने पर वांग देवी अंतकाल में रूठ जाती है। ऐसे पापी का बोलना बंद हो जाता है।
धोबी ने मुख से निंदा की तो भगवान ने उसके मुख पर चांटा जड़ दिया। ईश्वर सरल जीव के साथ सरल और कुटिल के साथ कुटिल हैं। जिसका मन पवित्र नहीं होता उसे अंतकाल में बड़ी व्यथा होती है। कन्हैया तो चोरी का आदी था। उसने अपने गोपी मित्रों से उन गठरियों के कपड़े लेने को कहा। बालक को कुछ डर रहे थे, सो कन्हैया ने स्वयं कपड़े बांट दिए। जिसे जो कपड़ा दिया वे उसी के नाप का निकला। बालक आनंद होकर नाच उठे। उन्होंने माना कि इन कपड़ों को सीने वाला कितना कुशल कारीगर होगा। वैसे तो ऐसा दर्जी कभी हुआ ही नहीं है। वह तो अपने मित्रों को बड़े सुंदर वस्त्र पहनाने की कृष्ण की प्रतिज्ञा थी, जो आज उन्होंने पूरी की। गोपी बालक तो अच्छे कपड़े पाकर खुश हो गए। वे कहने लगे, ऐसे अच्छे वस्त्रों के कारण हमारा चटपट विवाह हो जाएगा। हमारे विवाह में तू भी आएगा, है ना? कन्हैया ने कहा, हाँ जरूर आऊंगा। ऐसी भावना करो कि तुम कृष्ण के हो, वे तुम्हारे हैं। श्री कृष्ण ने अपने गरीब मित्रों को वस्त्र पहनाए और बाद में स्वयं पहने। उनकी प्रतिज्ञा आज पूरी हुई। पहले वे बिना सिले हुए कपड़े पीतांबर और कमली पहनते थे। राम और कृष्ण ने आदर्श मित्र प्रेम से दृष्टांत जगत में समक्ष रखे हैं। मार्ग में सुदामा मिला, जिसने इनको माला पहनाई। कृष्ण के साथियों को भी उसने माला पहनाई। आगे बढ़े तो कंस की दासी कुंजा मिली। उसके 3 अंग बड़ेंगे थे। वह चंदन पात्र लेकर जा रही थी। उसने प्रभु को चंदन दिया तो वह प्रसन्न हुए। प्रभु ने सोचा कि इस कुब्जा ने मुझे चंदन देकर मेरी शोभा बढ़ाई है, तो मैं भी उसकी शोभा बढ़ा दूं। उसके सभी अंग अच्छे हो गए और वे सुंदर बन गई। चंदन और बंधन मनुष्य को नरम बनाते हैं। इस कुब्जा प्रसंग में एक रहस्य है। हमारी बुद्धि ही कुब्जा है, जो काम, क्रोध और लोभ में वक्र हो गई है। प्रभु की पूजा इन तीनों दोषों को नष्ट करके बुद्धि को शुद्ध करती है। बुद्धि यदि कंस काम की सेवा करेगी तो विकृत हो जाएगी। बुद्धि ईश्वर के सन्मुख आकर सरल बन सकती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो 5 विशेष जीव को सताते रहते हैं। कंस की सेवा करने वाली बुद्धि भ्रष्ट वक्र होगी और कृष्ण की सेवा करने वाली सरल विषयों का चिंतन करने से बुद्धि वक्र होगी। जिसकी बुद्धि वक्र हो उसका मन भी वैसा ही हो जाएगा। विकृत मन वाले की आंखें भी दूषित हो जाएंगी। जिसकी आंखें दूषित हों उसका जीवन भी दूषित होगा। मथुरा के बनियों ने सुना कि इन 2 लड़कों ने धोबी को मारा, कुब्जा की काया पलट कर दी, तो उन्होंने सोचा कि ये दोनों पराक्रमी है, हो सकता है कि वे मथुरा के राजा बन जाएं, सो उनका आदर सत्कार करना चाहिए। समय आने पर उनसे कुछ काम करवाना ही पड़े। अगम बुद्धि बनिया थोड़ा सा देकर ज्यादा लेने की आशा रखे और प्रयत्न करे कि वही बनिया है। कम लेकर यदि दे वह संत और ब्राह्मण थोड़ी सी दक्षिणा मिले पर आशीर्वाद देते हैं और आयुष्मान भव लक्ष्मीवान भव कहते हैं। तो उन बनियों ने आज सेवा करके कल लाभ पाने की बात सोच ली। उन्होंने कृष्ण को कुछ पान सुपारी देते हुए कहा, यह सब आपका ही है, दुकान आपकी है। बनिया बोलने में बड़ा मीठा होता है, किंतु बिल बनाते समय, धन बटोरते समय कुछ और ही हो जाता है। वे अपने को बुद्धिमान मानता है।
धन कमाने में ही बुद्धि का उपयोग करने वाला बुद्धिमान कैसे हो जाएगा? अपनी बुद्धि का उपयोग जो व्यक्ति प्रभु प्राप्ति के लिए करेंगे वही बुद्धिमान है। उन बनियों ने भगवान को और कुछ भी नहीं दिया। भागवत में लिखा है, ब्रजननुमार्गणि थे पंथे तांबूलम सग्रगंधम। दूसरा केवल पान और फूल माला ही प्रभु को दी। उन्होंने केवल पान और फूल माला ही प्रभु को दी। फिर भी कृष्ण तो भगवान थे, वे स्वागत से भी प्रसन्न हुए। उन्होंने मेरा ऐसा स्वागत किया तो क्या ही है। तो उन्होंने बनियों से वर मांगने को कहा। बनिए बोले, प्रभु हम चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमेशा हमारे घरों में ही वास करे, किसी और के घर ना जाए। श्री कृष्ण बोले, क्या तुम लोगों को ज्ञान है? भक्ति, सदाचार, वैराग्य और कोई आवश्यकता नहीं है। बनिए अजी, उन चीजों से हमें क्या लेना देना? हमें तो बस धन चाहिए था, फिर वह कैसे भी मिले, ये कहीं से ना मिले, कहीं से मिले। भगवान मथुरा पधारे तो बनियों के पान सुपारी से स्वागत किया, किंतु ब्राह्मण अकड़ कर स्वागत करने नहीं गए। किंतु ब्राह्मण अकड़ से स्वागत करने नहीं गए। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि मैं कैसे भी हो सकूं, किंतु बनियों ने मेरे पति की सेवा की है और ब्राह्मणों ने तो कुछ नहीं किया। अतः लक्ष्मी जी बनियों के घर गई, किंतु ब्राह्मणों के घर ना गई। लोग मानते हैं कि संपत्ति आई तो सारे सुख का नाश हो गए, किंतु ऐसा सोचना ठीक नहीं। संस्कार जीव एक प्रत्ययन करो, संस्कारी बनने का प्रत्ययन करो। भगवान बनियों की दुकान पर ही थे कि इतने में कुछ खरीदार आए, तो बनिया उसके मोल तोल में लग गए। भगवान ने उनसे धनुष्यांग का प्रसंग पूछा। वे कहने लगे, अजी हम इस ग्राहकों से कारोबार करें या तुमसे ही बातें करने लगते हैं? तुमसे ही बातें करते रहें, जाओ आगे किसी से रास्ता पूछ लो। कितने स्वार्थी हैं ये बनिए। लक्ष्मी जी मिली नहीं कि लक्ष्मीपति को ही भूल गए। भागवत मृत्यु सुधारती है, ऐसा ना मानो कि तक्षक तटक्ष नाग केवल परीक्षित को ही काटने आया था। तटक्ष नाग काल सभी को किसी न किसी दिन काटेगा। तक्षक नाग काल नोटिस देकर नहीं आता। शिरकेश सफेद होने लगे, दांत गिरने लगे तो मान लो कि तटक्ष और नोटिस आ गया। काल की सूचना ध्यान में लेनी चाहिए और सब कुछ छोड़कर भगवान में भक्ति में लग जाना चाहिए। यज्ञ का आरंभ हुए 4 दिन समाप्त हो गए, आज 5वां दिन था। यदि आज का दिन निवर्स्त समाप्त हो जाए तो कंस का कोई कुछ नहीं बिगाड़ नहीं सकेगा। इधर धनुष यज्ञ का स्थान ढूंढते पूछते कृष्ण बलराम आ पहुंचे। कृष्ण ने धनुष उठाकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने कंस की सेवा की भली भांति मरम्मत कर दी। सेवादारों की, सेवकों की। तो कुछ सेवकों ने भागकर राजा के पास जाकर यज्ञ भंग करने की समाचार दिया। वे राजा से कहने लगे, अब तो तुम्हारे यज्ञ संपूर्ण हो रहे
रह गया, संपूर्ण ही रह गया। उन प्रतापी बालकों को राज्य दे दो और ईश्वर का भोजन शुरू कर दो। तुम्हारे कृष्ण के माता पिता को बंधन के लिए बनकर पाप किया है, तुम दुष्ट हो। कंस आग बबूला हो गया। अरे मूर्ख, तुम्हें भान है कि तुम क्या कर बैठे हो? मैं राजा हूं, अपना राज्य में कभी किसी को नहीं दूंगा, समझो। सूर्य अस्त्र हुआ तो दोनों भाई अपने मित्रों के साथ नंद बाबा के पास घर लौट आए। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।